हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कोस थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा। आपको साइन की स्क्वायर थीटा प्लस साइन की 4 थीटा निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा। आप चाहे कोस थीटा का कोस थीटा, और आपको पता है 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन की स्क्वायर थीटा। इस समय ये पता चल गया है कि कोस थीटा इक्वल टू किसके, साइन की स्क्वायर थीटा के। आइए हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में साइन की 4 थीटा। क्या मैं साइन की स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, सेम टू सेम साइन की 4 को मैं लिखना साइन की स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अगेन ये कोस थीटा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा और होल स्क्वायर है कोस थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा। और ये क्या दे रखा है आपको, ये आपको 1 दे रखा है, तो ये भी कितना आ जाए आपका 1 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा आपको 4 दे रखा है। आइए अगर आपको फॉर्मूले सही से याद है तो आपको पता होगा कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा ये इक्वल होता है सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा के। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग। टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ऊपर वाला तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा। 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक थीटा, और ये क्या होगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा को हमने सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा है। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 4, यानी ये आपका 4 आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। आपको कितना आ जाएगा 4। और आपको निकालना क्या है सेक की स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक की स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा 4 की स्क्वायर, इट मीन्स क्या आ गया आंसर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7 है, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए वैसे अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ तो इसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, देन जाके आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्कर में आ चुका है, तो आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है जो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 10th में भी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं। होता है रूल, एक रूल होता है जिसका नाम है कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो, ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए x अपॉन में y है, और अगर मैं इस पर कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो अप्लाई करता हूं तो क्या होगा x में अपॉन में जो चीज है वो ऐड हो जाएगी, सेम टू सेम x में अपॉन में जो चीज है वो क्या हो जाएगी माइनस। और ये LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करता हूँ कॉम्पोडेंडो, अप्लाई CND यानी कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो रूल, देखिए क्या होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा में अपॉन वाली चीज ऐड होगी जो कि है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगेन ऊपर वाली चीज में साइन थीटा प्लस कोस थीटा में क्या होगा माइनस होगा नीचे वाली चीज। अगर माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। RHS में ये होगा 7 के अंदर 1, 7 में 1 ऐड होगा और 7 में 1 माइनस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कोस से कोस कट जाएगा तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन थीटा। यहाँ क्या होगा जैसे ब्रैकेट ओपन होगा साइन थीटा एज इट इज है, कोस थीटा एज इट इज है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा और कोस थीटा किसका हो जाएगा प्लस का। इक्वल टू में क्या आ रहा है 8 अपॉन में 6। यहाँ पर भी क्या होगा आपका साइन से साइन कट जाएगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन में 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 8/6। 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन थीटा, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4/3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 दे रखा है और आपको फाइंड करना है साइन की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन फिर अगेन ये 1 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन आपका। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो दोनों सिचुएशन में थीटा सेम है, यानी भैया साइन और कोसेक दोनों आपका सेम टू सेम होना चाहिए। अगर मैं थीटा की जगह 90 लिख लूं तो ध्यान दीजिए क्या आएगा साइन 90 कितना होता है साइन 90 और कोसेक 90। साइन 90 1 होता है और कोसेक 90 भी कितना होता है 1, यानी आपका की 2 आ जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है भैया 90 रहने वाली है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन 100 थीटा, यानी इसके हम 90 पुट कर देंगे, कोसेक 101 और 90। साइन 90 कितना होता है 1 की पावर क्या हो जाएगी
वन की पावर क्या हो जाएगी 100 और यहाँ पे वन की पावर क्या होगी 101। वन की पावर 100 1 होती है और इसकी भी क्या होगी 1, तो आपका आंसर आ गया 2। क्लियर है आप लोगों को भैया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन आपको देखकर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है और आपको वैल्यू का निकालें। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू कर लूँ कोस थीटा के, इट मीन्स साइन और कोस क्या आपके बराबर है। क्लियर है यहाँ तक भैया? अच्छा, इसके बाद अगर मैं करना चाहूँ तो ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या करा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लेकर आ गए। इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1, जो कि आपका हो जाएगा टेन थीटा। 1 कहाँ पे होता है बताओ 10 45 डिग्री पे, यानी हमें ये तो पता चल गया थीटा कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ क्या होगा साइन 445 प्लस कॉस 445। साइन 45 आपका होता है 1/√2, तो 1/√2 की होल पावर 4, 1/√2 की होल पावर 4। ये आपका आ जाएगा 1 और ये आपका आएगा 4, ये भी कितना आएगा 4। एलसीएम से में तो 4 आएगा और ये 2 आएगा। आपका आंसर कितना आ गया 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अगर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 आपको फाइंड द वैल्यू करनी है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम पे गिवन क्या है, आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपको √3 दे रखा है। मैंने क्या करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड की स्क्वायर कर दी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर और यहाँ होगा √3 की स्क्वायर। यहाँ तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी की स्क्वायर की, क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस में आता है कोस की स्क्वायर थीटा और ये आपका आएगा 3। साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस की स्क्वायर थीटा आपके क्या हो जाएंगे 1, तो ये 1 हो गए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 3, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 3 - 1, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना आ जाएगा, और यार 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 7। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी है, आपको प्रूफ करना है एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करा एक्स की स्क्वायर करी, जो कि क्या होगा a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा की होल स्क्वायर, तो क्या आपका आ जाएगा a की स्क्वायर सेक की स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर टेन की स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हम टू से हम वाई की स्क्वायर करते हैं, ये कभी ऐसी होगा, क्या होगा बताइए, आ जाएगा a की स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर सेक की स्क्वायर थीटा प्लस 2ab टेन थीटा इंटू सेक थीटा। दोनों को माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप a की स्क्वायर सेक की स्क्वायर थीटा में से माइनस करेंगे a की स्क्वायर टेन की स्क्वायर थीटा, a की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और क्या आएगा सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन की स्क्वायर थीटा। ये करने वाले ऐसे a की स्क्वायर कॉमन लिया, क्या आएगा सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन की स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने b की स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा टेन की स्क्वायर थीटा माइनस सेक की स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन बदल जाएंगे, ये आपका कट जाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस टेन की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ से 1 क्या होता है सेक की स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से 10 की स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी सेक की स्क्वायर थीटा माइनस 10 की स्क्वायर थीटा। यहाँ इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या बन जाएगा कि सेक की स्क्वायर थीटा प्लस का बन जाएगा और 10 की स्क्वायर थीटा माइनस का बन जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यही आपको लाना है RHS। क्लियर है यहाँ तक भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ कोसेक की स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू है k की। आपको k की वैल्यू निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए कोसेक की स्क्वायर थीटा हमने एज इट इज़ रखा और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, इट मीन्स 1 की स्क्वायर माइनस कोस की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। कोसेक की स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के, और हमें पता है 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा होता है साइन की
स्क्वायर थीटा। ये क्या करा, कोसेक को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन की स्क्वायर थीटा, इंटू में साइन की स्क्वायर थीटा है, इसे कैंसिल आउट हो गया और के की वैल्यू क्या आ गई 1। चलिए आज हमने 8 क्वेश्चन किए कराए हैं। ये वीडियोस आपकी कंटिन्यूसली आती रहेंगी। थोड़ा डिले हो रहा था वीडियो में, लेकिन अब आगे से नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा हो आप इसको क्या करें, लाइक करें